पहले तो राम राम सबको। खास नहीं रहा क्योंकि मैंने बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरी आंत फट गई थी और मैं घबरा गया और मैं बेहोश हो गया, तो मेरे को मेरी आंखें खुली हॉस्पिटल में। तो मतलब पैसे नहीं थे ना डाइट के ना कुछ, तो मैंने फिर एक डिलीवरी बॉय की जॉब करी थी। काफ़ी सरवाइव किया बॉक्सिंग में। मतलब सबसे मेन वो होता है कि ना बॉक्सर को डाइट नहीं मिल पाती। आज भी मैं एक अकेडमी रन करता हूँ जिसमें मेरे पास 62 बॉक्सर्स हैं जो मेरे पास अंडर ट्रेनिंग लेते हैं। अभी लास्ट ईयर मैं UBO मिडिल वेट इंटरनेशनल चैंपियन बना था। नमस्कार साथियों, आज द खंडेलवाल शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ निखिल शर्मा जी, बॉक्सिंग चैंपियन, वे भाई यशपाल सिंह जी, वे विनोद चौधरी जी जो फिटनेस कोच हैं, उनके संग उनकी जर्नी शेयर करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह उन्होंने आगे बढ़े और किस तरह लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। निखिल जी, आप बॉक्सिंग में खेले हो तो किस तरह आपकी जर्नी रही और किस तरह आप आगे बढ़े? मैंने बॉक्सिंग 2009 में शुरू करी थी और 2016 तक अच्छा चलता रहा था। तो 2016 में थोड़े से फेसेस ऐसे आए थे कि बॉक्सिंग छोड़ने पड़ी थी। तो मतलब पैसे नहीं थे ना डाइट के ना कुछ, तो मैंने फिर एक डिलीवरी बॉय की जॉब करी थी अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। तो मैं सुबह अपना ट्रेनिंग करता था, फिर डिलीवरी बॉय की जॉब करता था, रात के 12 साढ़े 12 बजे तक करता था, फिर मॉर्निंग ट्रेनिंग, वही सेम रूटीन था। 3 से 4 साल मैंने ऐसे काफ़ी सरवाइव किया बॉक्सिंग में। मतलब सबसे मेन वो होता है कि ना बॉक्सर को डाइट नहीं मिल पाती। एक जो बॉक्सर जो एक चैंपियन बनाती है ना, वो आपके वर्कआउट के साथ साथ आपकी डाइट होती है जो कि नहीं मिल पाती खिलाड़ियों को। और ना ही किसी तरीके की कोई सपोर्ट, ना ही कुछ, ना घर से भी इतनी सपोर्ट नहीं थी। घर भी क्योंकि छोटी फैमिली से, और बस 2 रूम है जिसमें 6 मेंबर रहने वाले और एक कमाने वाला, तो वो वाला सीन था। मतलब बॉक्सिंग भी बहुत ही टफ गेम है जिसमें सबसे मेन रोल है कि आपको डाइट पूरी चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए, उसके बाद ही गेम हो पाती है। तो 2020 तक मैंने अपनी पूरी मतलब डिलीवरी बॉय की जॉब करी और फिर उसके बाद मैंने कुछ उसमें सेविंग करके मैंने अपनी एकेडमी करी। तो आज भी मैं एक एकेडमी रन करता हूँ जिसमें मेरे पास 62 बॉक्सर्स हैं जो मेरे पास अंडर ट्रेनिंग लेते हैं। और अभी लास्ट ईयर मैं UBO मिडिल वेट इंटरनेशनल चैंपियन बना था। और अभी तक मैंने, अभी 1 साल हो गया मुझे, अभी 1 साल से मैंने कोई फाइट नहीं खेली है क्योंकि बीच में भी मेरा लेग फ्रैक्चर हो गया था। तो कौन कौन से मेडल आपने लिए हैं? मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग 2017 में शुरू करी थी जिसमें मैं पहला डेब्यू विजेंद्र सिंह भाई के अंडर कार्ड खेला था। वो मेरी 6 राउंड की फाइट थी। उस फाइट में मैंने शुरू की 2 फाइट में लॉस हो गया था, तो बट उसके बाद मेरे को फाइट का ऑफर मिला थाईलैंड से। तो मैं जब थाईलैंड खेलने गया तो वहाँ पे मैं पहला इंडियन था जो वहाँ पे उस शो में खेल रहा था और मैंने 3rd राउंड नॉकआउट करके वो फाइट विन करी। और उसके बाद से ना मेरा विन नंबर जो है वो रुके नहीं और मेरी अभी टोटल जो है वो 7 फाइट जो है वो 7 की 7 विन है और जिसमें 6 नॉकआउट है और मैं इंडिया रैंक 6 हूँ। अभी आप उसमें कंटिन्यू जारी है आपकी अभी जर्नी? मैं जी, मेरी बॉक्सिंग में अभी जारी है कंटिन्यू। अभी मैं UBO का वर्ल्ड मिडिल वेट टाइटल खेलने वाला हूँ जो कि लास्ट ईयर होने वाला था 29 अक्टूबर को। वो पोस्टपोन होकर मेरे लेग इंजरी हुई थी उसकी वजह से, बट अब वो जुलाई में होगा, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं। हम यशपाल जी से भी जर्नी शेयर करेंगे, उसके बाद सबसे मिल के बात करेंगे। यशपाल जी, आपकी जर्नी कैसी रही? पहले तो राम राम सबको। मैं यशपाल, और मैंने स्टार्ट करी थी 2011-12 में और मेरी स्टार्टिंग अच्छी थी। मैं रेगुलरिटी पे ज़्यादा कंटिन्यूटी ट्रेनिंग करता था। तो स्टार्टिंग में मैंने सब जूनियर पहले खेली, मेरा फर्स्ट कंपटीशन खेला मैंने सब जूनियर में। 1 साल के बाद ही मैं चैंपियन हो गया था। मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, उसी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। अच्छा। तो वहाँ से मम्मी डैडी को लगने लगा कि हमारे बेटे में कुछ दम है, वो कर सकते हैं आगे कुछ। पहले मना करते थे घर वाले कि नहीं, लग जाएगी, चोट लग जाएगी। तो इसलिए वो घर वाले आनाकानी करते थे कि भाई बच्चे को सेफ रखना है, पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ। तो फिर मेरे घर डैडी ने बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया मेरे पे। फार्मर है मेरे डैडी। अच्छा।
तो उन्होंने मेरे पे डाइट पे तो बहुत खर्चा किया मेरे ऊपर, मतलब हर तरह से। कई बार पैसे नहीं होते थे तो पूरा सपोर्ट किया घर वालों ने? हाँ, पूरा सपोर्ट किया डैडी ने, क्योंकि कई बार नहीं होते थे तब भी डैडी ने ज्वेलरी, मम्मी की ज्वेलरी बेच के मेरे को कई बार खाने पीने के लिए, डाइट के लिए बहुत कई बार करा। और फिर उसके बाद 3 साल बैन लग गया बॉक्सिंग पे, बॉक्सिंग फेडरेशन पे बैन लग गया था। उसके बाद लगा था कि बॉक्सिंग छूटी गई है, तो लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं ट्रेनिंग करता रहा। उसके बाद फर्स्ट सीनियर स्टेट खेला मैं, सीनियर्स खेला सीधा, सब जूनियर के बाद ना यूथ मिली मेरे को ना सब जूनियर मिला, मैं सीधा स्टेट खेला। तो उसमें भी मैंने चैंपियन बना, उसमें भी मैं सीनियर स्टेट में। और फिर एक बार सीनियर स्टेट बनने के बाद दिवाली थी, दिवाली पे हम पटाखे छुटा रहे थे 2 दिन पहले, तो मेरे हाथ में एक पटाखा छूट गया और मेरा हाथ पूरा जल गया। अच्छा। तो सभी बच्चे बोले कि तू बॉक्सिंग नहीं खेल सकता, और मैं घबरा गया और मैं बेहोश हो गया। तो मेरे को मेरी आंखें खुली हॉस्पिटल में खुली मेरी आंखें। और फिर मेरे को पापा ने मोटिवेट किया, मैं बेटा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ये तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फिर मेरे में हिम्मत आई, तो उसके 1.5-2 महीने के बाद रेस्ट किया मैंने, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करी दोबारा से। फिर फिर मैं मेहनत करता रहा, मेरी नेशनल मिस हो गई, उसके बाद स्टेट में चैंपियन बना तो मिस हो गई मेरे को क्योंकि चोट लग गई थी। तो फिर घर वालों ने अच्छा सपोर्ट किया। अब आगे आपकी प्रैक्टिस जारी है? हाँ, प्रैक्टिस जारी है अभी। फिर उसके बाद मैं अभी लॉकडाउन में ऐसा लगा कि सब छूट जाएगा, लॉकडाउन में ऐसा लगा कि वह सब तो बॉक्सिंग छूटी गई है। लेकिन लॉकडाउन के बाद मैं फिर से चैंपियन बना स्टेट में, हरियाणा स्टेट में नेशनल खेलने गया, नेशनल में मेरा मेडल लिया, मैंने जीता। फिर उसके बाद मैं इंडिया कैंप गया, इंडिया कैंप के बाद फिर लगने लगा कि हाँ भाई अभी अच्छा करूँगा। फिर उसके बाद मैं बाहर इंटरनेशनली खेलने गया, कजाकिस्तान गया, कप खेलने गया, इंटरनेशनल कप। तो उसमें मैं अच्छा खेला, बढ़िया प्रदर्शन रहा मेरा। तो वहाँ मेडल आया कोई आपका? मैं क्वार्टर फाइनल लॉस कर गया था वो वर्ल्ड चैंपियन के साथ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट है वो, अच्छा प्लेयर है। अब हमारे साथ विनोद जी जो फिटनेस कोच हैं और अपना जिम चलाते हैं, उनसे भी उनकी जर्नी शेयर करेंगे। विनोद जी। सर फिटनेस कोच से पहले मैं अभी बॉक्सर रह चुका हूँ लोगों की तरह। हालांकि फ़िलहाल मैंने कुछ टाइम निखिल को भी ट्रेन किया है और दोनों मिलके बहुत कुछ किया हमने बॉक्सिंग में। अपना प्रमोशन भी रजिस्टर कराया, अपनी कमीशन भी हम लोग चला रहे हैं, प्रोफेशनल के इवेंट भी करा रहे हैं। तो मेरा बॉक्सिंग का ये रहा था कि जब बॉक्सिंग करता था मेरा कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि मैंने बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरी आंत फट गई थी। अच्छा। हाँ, इंजरी हुई थी, आंत फट गई थी, तो उसकी वजह से फिर बहुत लोग बोले कि भाई नहीं खेल पाएगा और फिर से चोट लग सकती है। लेकिन हार नहीं मानी। मेरे को भी लगा कि यार जब जो जिस गेम को 8-10 साल दे दिए तो उससे दूर ही क्यों रहना। तो फिर किसी ने समझाया, एक भैया है मेरे जो मेरे आइडियल रहे हैं बॉक्सिंग में, मेरे भैया के दोस्त हैं, तो उनको देख के मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी। तो सब उनको बॉक्सर भाई कह के बुलाते थे, तो वो नाम बड़ा प्यारा लगता था उस टाइम। वैसे ड्रीम तो डॉक्टर बनने का था, तो मम्मी भैया सब चाहते थे। तो भैया का ड्रीम था कि पायलट बनूं, मेरा ड्रीम था मैं डॉक्टर बनूं। और फिर बाद में उनको देख के ड्रीम चेंज हो गया। तो आंत फट गई थी, फिर सोचा कि यार बॉक्सिंग में रहने का ये तरीका नहीं है कि सिर्फ आप बॉक्सर ही रहो, आप कोच भी बन सकते हो। तो फिर बॉक्सिंग की कोचिंग स्टार्ट करी, अपनी एकेडमी भी करी थी मैंने सोनीपत में। वहाँ कुछ हाथ नहीं लगा मेरे, कुछ बॉक्सर में वहाँ से नहीं निकल पाया, क्योंकि जो एकेडमी थी एक ऐसी जगह थी ना, तो दूर दूर तक बच्चे थे, गाँव में खेतों में वो स्कूल बना हुआ था, तो वहाँ एकेडमी स्टार्ट करी और वहीं मेरे को निखिल मिला था पहली बार। मेरी जर्नी और निखिल की साथ में वहीं से स्टार्ट हुई थी, 2016 की बात है। तो तब से मैं निखिल को जानता हूँ और फिटनेस में मैं अब 2018-20 से हूँ। तो ये रहा मेरा अब तक का। यशपाल जी, आपने कौन कौन से मेडल अर्जित किए? जी, मैं आपको बता दूँ, मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी, जब सीनियर कंपटीशन खेला मैंने अपना पहला फर्स्ट, तो उसमें एक सेकंड कंपटीशन सीनियर का खेला, तब एक लड़के से मेरे को पार्शलिटी से हरवा दिया मेरे जीतने के बावजूद भी। तो मेरे को उसका बहुत दिन तक मैं डिप्रेशन में रहा, क्योंकि मेन कंपटीशन होता है नेशनल्स। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने तैयारी करी अच्छे से, फिर नेक्स्ट ईयर फिर मेरे को उससे क्लोज करवा दिया, उसी लड़के से सेम। फिर उससे नेक्स्ट ईयर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरी उससे फाइट हुई, सेमीफाइनल में फाइट हुई मेरी।
तो मैंने उसको फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट करा। मैंने इतनी मेहनत करी अपनी 2 साल में, बहुत ज़्यादा मेहनत करी मैंने। और जितने लोग करते हैं 3-3 टाइम और एक टाइम में 3-3 घंटे, और मैंने स्मार्ट वर्क भी ज़्यादा ध्यान दिया उस टाइम में। तो मैंने उसको नॉकआउट किया, तो और मैं वहाँ पे चैम्पियन बना फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में। फिर नेक्स्ट ईयर फिर मैं दूसरी बार चैम्पियन बना, और खेलो इंडिया में भी चैम्पियन बना, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। और अभी नेशनल्स, सीनियर नेशनल्स थे कहाँ उस पे? बल्लारी JSW में थे, बल्लारी। कर्नाटक में। हाँ, कर्नाटका, वो JSW में थे। तो वहाँ पे भी मैं ब्रोंज मेडल, थर्ड पोजीशन में ब्रोंज मेडल जीता मैंने वहाँ पे। फिर उसके साथ ही मैं कैंप में गया, वहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग हुई हमारी। तो फिर मैं इंटरनेशनली लेवल पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया मैंने। कैंप में भी फाइट्स होती थी, कंपटीशन होते थे, उसमें भी मैं एक तरफा जीतता था। फाइट नाइट होती थी, जैसे दूसरे क्लबों को बुला के, पुलिस वाली टीम हो गई या और रेलवेज़ की टीम हो गई, तो उसमें भी मैंने एक तरफा जीता था। तो आगे का क्या प्लान है आपका? अभी हम मेरे निखिल भाई हैं, हम दोनों मिलके एक पार्टनर एकेडमी खोली हमने अभी, लास्ट मंथ ही ओपनिंग करी है उसकी। तो अभी हम उस पे काम चल रहा है हमारा, और साथ में हमारी ट्रेनिंग भी चल रही है। अभी मैं प्रोफेशनल भी ज्वाइन करी है मैंने, अभी स्टार्ट करी है लास्ट मंथ से ही, मतलब इसी ईयर से स्टार्ट करी है। तो मैंने फर्स्ट और दो फाइटें खेली हैं मैंने, दोनों फाइटें फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट करी हैं। फर्स्ट राउंड में ही 30 सेकंड, कुछ 40 सेकंड में, कुछ 1 मिनट में, ऐसे मैंने नॉकआउट करके जीती हैं फाइटें। तो आगे भी कोई गेम आ रहा है आपका? हाँ जी, अभी प्रोफेशनल्स हैं, नेक्स्ट मंथ अच्छा। प्रोफेशनल फाइट होंगी अभी, और बड़े भाई हैं तो ये बताएंगे कब है इवेंट, उस हिसाब से हम खेलेंगे। निखिल भाई और यशपाल भाई ने मिलके जो आपने एकेडमी खोली है, क्या नाम है उसका, और क्या उसमें आगे प्रोग्रेस करना चाहोगे? अभी हम दोनों ने जो एकेडमी ओपनिंग की है उसमें हम लोग ने एमेच्योर बॉक्सर्स और प्रोफेशनल बॉक्सिंग के साथ दोनों स्टार्ट किए हैं। और वो अभी पंच फिट उसका नाम है, हमने रखा है पंच फिट बॉक्सिंग एकेडमी। तो हम दोनों ने उसको पंच फिट को ना एक इस स्टेज पे लेके जाना है कि हमारा जो अभी तो हमने रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली में ओपनिंग की है उसकी, तो ये हमारी पहली एकेडमी है। तो अभी हमारा बस यही प्लान है कि इसके बाद हम अलग अलग जगह पे अपनी अपनी एकेडमी जो इसको आगे चलाते रहें, इंटरनेशनल भी पहुंचाने का हमारा इसका पूरा प्लान है। और अभी हम लोग ना एक प्रोफेशनल फाइट होने वाली है जुलाई में, जिसमें हम अपने बॉक्सर्स भी तैयार कर रहे हैं और हम भी उस फाइट के लिए तैयारी कर रहे हैं। और विनोद कोच साहब हैं जो हमें ट्रेनिंग करते हैं, जो हमारा शेड्यूल वगैरह जो बनाकर भेजते हैं, डाइट शेड्यूल वगैरह, पूरा उस सब का ध्यान विनोद भैया रखते हैं। बॉक्सिंग पे जो है घर वाले बच्चों का बहुत कम ध्यान देते हैं, तो आप उनको प्रोत्साहन करोगे? बिल्कुल, मैं मम्मी पापा को बोलता हूँ, जैसे अभी कई बार होता है रिश्तेदार घर पे आते हैं तो कई बार यहाँ पे आईब्रो पे कट लग जाता है, यहाँ पे नील पड़ जाता है, इंजरी हो जाती है, तो चिन फट जाती है, नोज इंजरी होती है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसमें घर वालों पे जाते हैं तो मम्मी बोलती हैं मैंने तो पहले ही कहा था, इससे अच्छा तो जॉब कर लेता कहीं पे, तो अच्छी बाबूजी बन के जाता, बाबूजी बन के आता, क्या काम चुन लिया है। तो घर वालों को भी नहीं पसंद होता कि हमारा बच्चा ऐसे पिट कर आए और वो करे। तो कई बार जीत कर आते हैं तो उन्हें खुशी हो जाती है, तो उनके मतलब वो रोने लगते हैं, लेकिन चोट लग जाती है तो फिर ज्यादा उनको दुख होता है कि तूने ये काम चुना ही क्यों। तो वो चाहते हैं कि हम बस अब जब हमारी जब वो जीत देखते हैं ना तो कहते हैं, फिर वो घर वाले भी काफी सपोर्ट करते हैं। मेरे बड़े भाई हैं नितेश कुमार, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे बॉक्सिंग में लाने वाले ही वही हैं, मुझे बॉक्सिंग में लाने वाले ही वही हैं जो मेरा, जब मैंने शुरू करी थी तब मुझे पूरा प्रेशर डेली उठाना, जगाना, भेजना, डाइट का सारा कुछ देखना। और वो खुद बॉक्सिंग लवर थे तो इसीलिए उन्होंने अपना, वो खुद तो कर नहीं पाए वही घर की जिम्मेदारियां, बट बाकी फिर उन्होंने चाहा कि मैं करूं, तो उन्होंने बस मेरा सपोर्ट यही करा कि हमेशा कि वो मेरे को ये देखते थे। बट बीच में कुछ फेस ऐसे आए 2016 में, तो उसके बाद से मैं खुद अपना करने लगा सर। एक अच्छी डाइट के लिए क्या क्या प्लान बनाएं? मैं तो ये चाहता हूँ सुबह स्प्राउट्स खाएं, सभी फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स और स्प्राउट से स्टार्ट करें अपना दिन, अच्छी चीज़ों से, हेल्थी चीज़ों से। पनीर खाएं, टोफू पनीर आता है, और मैं तो यही खाता हूँ। और फिर लंच में राजमा राइस मेरे फेवरेट हैं,
और सैलेड हो गए, और लंच में ये खाता हूँ, और डिनर में फिर वही कभी कभी कुछ बाकी ये डाइट ऑमलेट, के लिए हमारे नॉन वेज भी। और विनोद हम भी है। विनोद जी से पूछेंगे कि जिम जाने वालों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए। सर देखो, जिम जाने वालों के लिए डिपेंड करता है कि भाई उनको, जिम के भी ना वर्कआउट के 2-3 फेज होते हैं। कटिंग फेज होता है, बल्किंग फेज होता है। अगर आप बल्किंग कर रहे हो तो बहुत लोग सप्लीमेंट गेनर पे डिपेंड करते हैं। तो मैं गेनर की बजाय उनको बताना चाहूँगा, बनाना लो, 2 बनाना लो, आधा लीटर दूध लो, उसमें 4 से 5 खजूर डालो, 1 चम्मच हनी डालो, मस्त आपका शेक बनेगा। गेनिंग में बहुत हेल्प करेगा। और गेनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें, राइस हो गया और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका राइस है और ब्रोकली वगैरह हैं, आपकी प्रोटीन से भरपूर होती है। सोया चंक्स हैं, और आप फाइबर चाहिए आप बहुत ज़्यादा तो आप लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, पालक हो गया, चुकंदर हो गया, ये सारी चीज़ों के आप जो वाटर कंटेंट्स फ्रूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ये आप यूज करें। और हो सके तो बाहर का खाना ज़्यादा अवॉइड करें। घर में ही बहुत सारी चीज़ें हमारी नेचुरल हमें मिल जाती हैं, प्रोटीन का सोर्स है। और यही ज़्यादा मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जितना हो सके घर का ही आप खाएं। तो ये जो अभी बता रहे थे यशपाल जी कि हमको डाइट के लिए अपने गहने भी बेचने पड़े, तो सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती? सर देखिए, एक्चुअली ना सरकार सहायता करती है, तब करती है जब आप उसके अंडर आते हो। अब जब छोटे मोटे जब इवेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, उसमें बड़े लेवल पर आप वहाँ तक बात नहीं पहुँच पाती है। जब आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है कि हाँ भाई आप एक इंडिया टीम में आज गए हो, तब जाके आपको वो गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अब इतने छोटे इवेंट में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट्स में तो उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। छोटे इवेंट्स होते हैं तो वहाँ आपको फंडिंग या की ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जिसे आप खेलते हो, बॉक्सिंग कोच होते हैं, कोच की तरफ से भी थोड़ा सा दिक्कत आती है। वो भी कई बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, कई बच्चों को बढ़ावा देते हैं, इसमें दिक्कत आती है ना? कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई ये बच्चा अच्छा खेल रहा है या नहीं खेल रहा है उसके, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जितने भी मैं कोचेस से मिला हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब जितने भी मैंने देखे हैं, मोस्टली लोग, एक टीचर है तो टीचर को ना जब क्लास में 11 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बच्चे पर ध्यान दो, है ना। 60 के 60 बच्चों को बराबर लेके चलना है, चाहे कोई टॉपर है, चाहे किसी को पढ़ना नहीं आता, किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आता, कुछ भी A to Z आप उसकी प्रॉब्लम्स लगा लो, सबको बराबर लेके चलना चाहिए। कोच की तरफ, कोच के लिए हमेशा शिकायत रहती है कि कोच सपोर्ट नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, कोच सपोर्ट करते हैं। और ये मेरा मानना है कि देखो, अगर कोच, आप कोच के लिए लॉयल्टी दिखाओगे ना तो कोच आपके लिए भी दिखाएगा। ठीक है, तो अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो कोच अपना पूरा 110% देता है। कई बार तो कोच ऐसा होता है, जैसे मैं अभी बताता हूँ, मेरी रिसेंट में भी जो लास्ट मिडिलवेट जो मेरी टाइटल बाउट थी, जो 10 राउंड की थी, तो मेरे पास ना बिल्कुल भी कोई ट्रेनिंग के लिए ना कोई भी, ना तो मेरे को टाइम मिल रहा था। और मैं इतना ज्यादा अपनी एकेडमी में भी, मतलब सुबह ट्रेनिंग कराना, शाम को कराना, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे को मेरी डाइट और वो मिल जाए। तो मेरे पास कोई भी गाइडेंस नहीं थी। तो मैंने भाई से बोला कि भाई मुझे ना बहुत परेशानी हो रही है, मैं क्या करूं। तो भाई नोएडा से डेली दिल्ली आते थे मेरे पास, मुझे ट्रेनिंग कराने के लिए। अपना 2 घंटे का ट्रेवल, आते थे 2 घंटे ट्रेवल करा के जाते थे, मतलब सिर्फ मेरे को ट्रेनिंग करा के, कि दिन में इनको सुबह उठते थे 4 बजे, फिर अपना दिन में इनको रेस्ट चाहिए होता था, ये रेस्ट नहीं लेते थे, उसमें मेरे को ट्रेनिंग कराने आ रहे हैं। फिर कई बार क्या होता था कि जैसे डाइट नहीं हो पाती थी मेरी जो रेडी, तो कई बार क्या होते थे, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ उससे पहले ही अपना मेरी डाइट रेडी करते थे। मेरी डाइट भी रेडी करके मुझे दिया है। मेरे मतलब को ऐसा नहीं है कि कोच सपोर्ट नहीं करता, कोच सपोर्ट करता है, बट थोड़ी सी क्या होता है कि ना, जैसे अगर सामने से कोई, काफी, जैसे अभी मैं अदर गेम्स में देखूं तो क्रिकेट है, ठीक है, फुटबॉल है, या नॉर्मल कोई भी गेम्स उठाकर देखोगे तो उनको ना स्पॉन्सरशिप इजीली मिल जाती है। सारी बात यह है कि इंडिया में ना बॉक्सिंग को ना बहुत ही कम सपोर्ट किया जाता है, सपोर्ट नहीं मिलता, सपोर्ट है ही नहीं। अब जैसे क्या होता है कि अब अगर आप 100 घर उठा के देखेंगे ना, उस घर में ना 100 घर में से सिर्फ 1 या 2 घर में बॉक्सिंग चल रही होती है। बाकी के जो 95-98 घरों में ना सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल चल रहा होता है। अगर बच्चा बॉक्सिंग चला भी देता है ना तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, क्या मतलब ये क्या देख रहा है लड़ाई, ये नहीं देखना, आप क्रिकेट देख रहे हो तो वो चलेगा।
तो घर वाले भी, पेरेंट्स भी कई बार बॉक्सिंग को अगेंस्ट हो जाते हैं कि नहीं यार बॉक्सिंग बहुत टफ गेम है, लग जाएगी। बट मेरा ऐसा मानना है कि बॉक्सिंग बहुत सेफ है, बहुत इजी गेम है। और बिना गुड सपोर्ट के आप कोई भी गेम नहीं कर सकते हो। और कहीं ना कहीं किसी मामले में ये भी होता है कि जो मैं चीज़ ऑब्जर्व कर पाया हूँ अब तक, कि माँ बाप से ज़्यादा ना एक कोच अपने बच्चे पर मेहनत करता है। क्योंकि माँ बाप का काम हो गया कि भाई स्कूल में बच्चे भेज दिए, टीचर के पास पढ़ने एडमिशन करा दिया, भाई मारो पीटो कुछ भी करो, ये बच्चा आपको बनाना है। तो जब एक बच्चा एकेडमी ज्वाइन करता है, एक कोच के पास आता है ना, तो वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। वो फिर उसको अपने तरीके से डील करते हैं। अकेडमी में जो ज़्यादातर बच्चे नौजवान होते हैं उसमें लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो कभी आपके संग हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अभी मेरे पास काफी बच्चे आते हैं जिसमें मोस्टली ज्यादातर 14-15 साल के बच्चे ज्यादा हैं, जो स्कूल वाले हैं। तो उसमें से कुछ बच्चे आते हैं सर ऐसे से, तो मैं उनको पहले तो सबसे पहले ज्वाइन करने से पहले हमें एक होता है जो हम उनसे एक फॉर्म फिल कराते हैं जिसमें पूरा सब कुछ लिखा होता है साथ साथ, कि बेटा अगर यहाँ से तुम लोग, जो पहले उनको सिखाते हैं रूल्स वगैरह, डिसिप्लिन सिखाते हैं कि अगर आप बॉक्सिंग सीख रहे हो तो बॉक्सिंग, आप अकेडमी के गेट से बाहर निकलते हो, आप बॉक्सिंग को भूल जाओ, बॉक्सिंग सिर्फ रिंग में लड़ने के लिए। ठीक है, तो कई बार बताते हैं कि सर कई बार हमें स्कूल में ना हमारे साथ ऐसे हो जाता है तो हम बाहर जाके हम उसको मार सकते हैं। मैंने बोला, मैंने कहा, बेटा देखो आप बॉक्सिंग करते हो, आप एक खिलाड़ी हो, ठीक है, आपके अंदर ना सबसे मेन चीज जो होती है, जरूरी है, वो होती है सहनशीलता। आपके अंदर अगर आप सहन शक्ति आपकी अच्छी है, आपको कोई कुछ भी बोल रहा हो बोलने दो, क्योंकि आप एक खिलाड़ी हो, आप बॉक्सर हो, आपको लंबा चलना है, उसका काम बोलने का है। और आपको पता है ना कि वो बंदा आपके लेवल का नहीं है, आप उसे दो मुक्के में ढेर कर दोगे। और बड़ा आदमी वही होता है जो जितना सहन कर सकता है, जिसके अंदर जितनी सहनशीलता होती है। यूँ तो लोग कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी ताने मारते रहते हैं, उसको हर किसी को जवाब थोड़ी नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ महिलाओं में बॉक्सर मैरी कॉम बहुत बड़ा नाम है, तो जो आदमी है उसको तो बढ़ने में दिक्कत आती है, तो महिलाओं को तो बढ़ने में बहुत दिक्कत आती होंगी बॉक्सिंग में। बिल्कुल आती है। काफी लड़कियां मेरे पास आई हैं जैसे एडमिशन के लिए आती हैं, तो उनमें से कुछ ऐसी आती हैं जो 20-21 साल की लड़कियां होती हैं, वो ज्वाइन करना आती है। तो उनकी फैमिली कि सर अगर ये बॉक्सिंग करेगी तो इसके चोट तो नहीं लग जाएगी, सर इसके अगर कट लग गया तो, सर इसके इंजरी हो गई, इसकी आंख खराब हो गई तो उनको थोड़ी तरीके से समझाना। उनका ना सबका एक मानना है। और फिर लड़कियों के लिए सबसे टफ हो जाता है कि तो उनको जब वो आती हैं तो पहले उनका घर में से निकलने का सबसे मेन, पढ़ाई निकलते हैं और आस पड़ोस के जो लोग होते हैं सबसे पहले वो लोग बोलने लग जाते हैं कि क्या लड़कियों को क्या बॉक्सिंग में डाला है, अरे कुछ और सिखाओ। तो वो काफी लोग तो इस वजह से लड़कियां रुक जाती हैं। वरना आज के टाइम पे लड़कियां गेम में इतनी आगे निकल रही है ना, लड़कों से अच्छा गेम में बॉक्सिंग में लड़कियां कर रही हैं आज के टाइम पे। अभी मेरी कॉम आई थी एक चैनल पे, वो कह रही थी कि लोग जितने मुझे दबाने की कोशिश करते हैं उतनी ही आग आगे बढ़ने की आग जो मेरे दिल में लगी रहती है। और एक मुद्दा है आजकल, एक साक्षी मलिक जो पहलवान थी, तो उन्होंने जो आरोप लगाया था कि टच करने का या सेक्सुअली थोड़ा सा करने का, तो ये कभी बाहर आप जाते हो, कभी लड़कों में भी कभी कोई ऐसी दिक्कत आई है? नहीं, ऐसी की दिक्कत हमारे साथ नहीं आई है, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जब जाते हैं खिलाड़ी, जैसे हमारी टीम में लड़कियां भी जाती हैं, लड़के भी होते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा एक ना कंफर्टेबल जोन देखा जाता है कि अगर नहीं है तो आप पहले दूर हो जाओ। ठीक है, जब आपका लड़की अगर होती है ना, जैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है या जो उनके साथ हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ, ऐसा नहीं है। कि लड़कियों के साथ ये होता है कई जगह, कई ऐसे, मैं बस नाम नहीं लेना चाहता, मैं बोलना नहीं चाहता, भी हो जाता है कई बार, ऐसी बातें मैंने सुनने में आई हैं और जो हमने कई बार खुद भी देखा है ये चीज। मैं उनका यहाँ कैमरे पे नाम नहीं लेना चाहता, बट मैंने खुद भी देखा है ये चीज जो साक्षी मलिक जी बता रही थी, ये रियलिटी है, मैंने कई बार खुद देखा है अपनी आंखों से। तो लड़कियों के संग भी लड़कों के संग भी कभी कोई ऐसा कोई हुआ है? लड़कों के संग तो बस एक चीज होती है कि बस उनको ना, कि उनके पास अगर आपको, मैं तो बस इतना कहता हूँ, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास सपोर्ट है, तो एक तरीके से पूछा जाता है आपकी अगर पीछे से बैक सपोर्ट नहीं है ना कोई, तो आपको यहाँ से आप निकल जाओगे। लेकिन एक स्टेज पे आके आपको साइड कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो पीछे से सपोर्ट लगा के आपको हटा के वो बैठ जाता है। जैसे आजकल कह रहे हैं कि भाई अंडा मांस खाने से ही जो है बॉडी बनेगी, तो ये क्या सही है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं काफ़ी अच्छी लिफ्टिंग करता हूँ। अभी सैटरडे को 170 केजी का मैं स्पोर्ट्स मारा है। बहुत अच्छी लिफ्टिंग करता हूँ। ना एग खाता हूँ, ना चिकन खाता हूँ। प्रॉपर वेज हूँ।
आज तक ना कोई स्टर्ड लेता हूँ, कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमारी धरती माता के खेतों में ना 1038 चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरली उगाई जाती हैं, और जिसमें से 50% से ज़्यादा चीज़ें प्रोटीन का सोर्स है। जो चिकन चिकन चिल्लाते रहते हैं ना, आप 100 ग्राम चिकन ले लो और 50 ग्राम 25 ग्राम मूंग ले लो, मूंग में चिकन से ज़्यादा प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन होता है। तो ये सारे जो फिटनेस वाले हैं ये प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप मांस खाओ या चिकन खाओ, अंडा खाओ नाश्ते में। सर वो देखो, क्या ही बोलूँ, कुछ लोग इसको सुन के पता नहीं क्या सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, लेकिन वो एक मेंटेलिटी है कि भाई चिकन से ही आपकी बॉडी बन सकती है, एग से ही बॉडी बन सकती है। चिकन और एग के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि चिकन आपको नहीं पता कि कितने दिन से वो रखा हुआ है आपके पास। ऐसा तो है नहीं कि आपको भी फ्राई करके दे दिया, तुरंत ही मुर्गा हलाल किया और वो सारी चीजें, नहीं। वो इंडिया में इतना है ही नहीं, कहीं 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 से बुला रहे हैं, कभी कहीं से फार्मों में मुर्गों को कर रहे हैं, उनको इंजेक्ट करके उनको जबरदस्ती अंडे दिलाए जा रहे हैं। तो एक मुर्गी जो होती है, उससे मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो चीज देखी है कि उसको ना पीरियड्स रुका के उसको अंडे दिलाए जाते हैं। अब सपोज करो आप किसी फीमेल के पीरियड्स आप रोक दो, ठीक है, तो उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स होंगी, वो क्या चीज फेस करेगी, समझ रहे हो। और दूसरा, आजकल इंजेक्ट किए जाते हैं मुर्गीज को, चिकन को, ताकि वो अच्छा बने और अच्छा जाके, लोग कहते हैं ना कि भाई मुर्गा अच्छा है तो अच्छा प्रोटीन होगा, हट्टा कट्टा, है ना। लेकिन जो चीज उसके अंदर इंजेक्ट की है वो रहेगी तो मुर्गे के अंदर ही, चिकन के अंदर ही रहेगी ना, राइट। और वो आपके अंदर भी आएगी, आप उसे खा रहे हो, आपके पेट के अंदर जाएगी वो चीज है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप चिकन पर ही डिपेंड रहो, एग्स पर ही डिपेंड रहो। बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं जहां से आप प्रोटीन का सोर्स अपनी डाइट तैयार कर सकते हैं। मोदी जी ने एक मूवमेंट चलाई थी, फिट इंडिया मूवमेंट, तो वो कामयाब हो रही है? सर उसका देखने को मिल रहा है कि कंपटीशन वो लोग बार बार करा रहे हैं। अब ये पता नहीं कि कितने लोगों के पास वो फैसिलिटीज पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वो मोदी जी उसमें काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके जो थ्रू जो काम हो रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। आजकल जिम वगैरह में जो बहुत लड़ाई झगड़े के अड्डे बने हुए हैं, कभी ऐसा हुआ है? सर देखिए, मेरे जिम में आज तक ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज है, आप स्कूल पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको तो लड़ाई झगड़ों से मतलब ही नहीं होना चाहिए। बच्चे जिम करने आते हैं, मतलब होते हैं कुछ लोग जिनको गांव के या लोकल जो लोग होते हैं ना, कि भाई दिखाते हैं कि यार हम ये हैं वो है। जो एक अच्छा एथलीट होगा, चाहे वो जिम का हो, बॉक्सिंग का हो, रेसलिंग का, कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी फील्ड आप उठा लो, उसे लड़ना तो आता ही नहीं है। वो अपने काम से काम रखता है। लड़ाई झगड़े आजकल किसी भी मुद्दे पे उठा लेते हैं, कोई जातिवाद पे उठा लेता है, कोई किसी सप्लीमेंट पे उठा लेता है, कोई किसी पे उठा लेता है। तो वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको ना रोक सकते हैं ना बंद किया जा सकता है। कोई कुछ भी किसी भी टॉपिक पर छेड़ सकता है। जिम जाने का जुनून तो बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो लास्ट तक कितने % लोग जो है रुक पाते हैं? सर देखिए, महीने में हमेशा एक तारीख आती है, ठीक है। जो इंसान पिछले 6 महीने से जिम नहीं जा रहा है, वो अगले महीने की 1 तारीख को आता है, और फिर वो 1 तारीख निकल जाती है, फिर वो कहता है अगले महीने की 1 तारीख को जाना है। और एक सच्चाई है, अगर आपने उस 1 तारीख को आपने जिम में एंटर कर लिया, ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मुझे ना, जब एक ये भी बॉक्सर है, मैं भी बॉक्सर हूँ, हम तीनों बॉक्सिंग से रहे हैं। तो जब आप बॉक्सिंग करते हो ना, तो आपको वेट लिफ्टिंग में मजा नहीं आता है। रेसलर्स हैं, उनको मजा नहीं आएगा कि भाई 2-2 3-3 घंटे आप हैवी लिफ्ट करो, राइट। तो जब वो चीज मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस की, मैं जिम में गया, मैं यार अपनी बॉक्सिंग ही अच्छी है। लेकिन जब मैं उसमें रेगुलर हो गया ना, अब मुझे इतना मजा आता है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा संडे को भी वर्कआउट करने का मन करता है। आपको ना एक नशा हो जाता है उस चीज का। जैसे ना बहुत लोग, किसी को कुछ खाने का, किसी को घूमने का, किसी को फिरने का, कहते हैं ना कि चोर चोरी छोड़ सकता है, चकारी नहीं छोड़ सकता, है ना। जो तुम्हारा मन करता है ना वो करो, वो करो आप, अगर एक जिसमें बार, तुम्हें आनंद आ रहा है हाँ, फिटनेस में, वो करो तुम। बिना हाँ, ट्रेनिंग के नींद भी नहीं आती। नहीं आती, तो आप जिम छोड़ सकते हो, लेकिन वर्कआउट करना नहीं छोड़ोगे। आपको कहीं भी कुछ भी मिल गया, आप अपना वहीं वर्कआउट स्टार्ट कर दोगे, अगर आपको अंदर जुनून है। एक ये ऐसा नशा है जिम का, फिटनेस से प्यार हो जाता है। बहुत जबरदस्त। अब ये जैसे आप मेडल कोई नहीं मिला, तो उसके बाद में फिर आगे की लाइफ कैसे चलती है? मैं ना अभी, जब मैं पहली फाइट अपनी, जब मैंने प्रोफेशनल डेब्यू किया था, तो मैं वो बहुत लॉस हो गया था। मतलब 6 राउंड की फाइट थी वो, तो अच्छी चली थी, काफी लोगों ने मेरी तारीफ करी, तो बहुत अच्छा खेला। लेकिन ना एक
मैंने उसके लिए ना बहुत मेहनत करी थी। मैं पहले तो जॉब भी करना, फिर उसमें ट्रेनिंग भी करना। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग जो थी वो 2 से 3 टाइम कर दी थी, मतलब कभी 2 बार, कभी 3 बार। दिन रात नहीं देख रहा था मैं कि क्या हो रहा है, सोना नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब उसका डिसीजन, जब वो हार गया ना मैं, तो हारने के बाद ना एक अलग ही ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मेरे से क्या छीन लिया, मतलब मेरे से क्या छीन लिया। मतलब मैं करूं बॉक्सिंग, नहीं करूं, अब छोड़ने का मन करा। फिर कोई आता था, फिर बोलता अरे कोई बात नहीं, अभी बहुत अच्छा है, आगे बहुत मौके मिलेंगे। तो थोड़े टाइम के लिए ऐसा हो जाता है माइंड कि कुछ बचा ही नहीं रहा है। तो फाइट जब हाथ से निकल जाती है तो ऐसा ही लगता है कि नहीं। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद जब रियलाइज होता है कि यार हार जीत तो लगी रहती है, ये तो एक वो है, बट आपका सबसे मेन होता है मेहनत करते रहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फिटनेस है, ये इसमें कोई एजुकेशन में भी आगे काम दे आता है? सर देखिए, एजुकेशन में बहुत काम आता है। आजकल गवर्नमेंट बहुत सारे कॉलेजेस में कोर्सेज भी निकाल रही है फिटनेस से संबंधित, जैसे बीपीएड हो गया, एमपीएड हो गया। स्कूलों में भी आजकल बहुत ज़रूरत है फिटनेस कोच की। और कोरोना की महामारी के बाद देखते हुए लगता है कि आजकल ना लोग अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए। बिल्कुल। और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई भी संस्थाएं होगी वहाँ भी ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फिटनेस का बहुत स्कोप है। कोई भी लक्ष्य है उसके आगे डटे रहो आप। बिल्कुल। दुनिया में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको हासिल हासिल नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।